मैं ऐसा पर्सनली बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सब लोगों के लिए जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। क्या जर्मनी आना आपके लिए सही ऑप्शन है? तो आज मैं इसका आंसर देने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कंचन पाटिल एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अमरावती, महाराष्ट्र, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन जर्मनी एज अ नर्स। आज मैं एक जेन्युइन टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि किसके लिए जर्मनी गुड ऑप्शन है और किसके लिए बैड ऑप्शन है। तो सिर्फ जर्मनी आना इतना काफ़ी नहीं है। जर्मनी आने के बाद जो है आपका रियल स्ट्रगल, जो रियल आपका एक्सपीरियंस है, वो जर्मनी आने के बाद शुरू होता है। जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ, मैं ऐसा पर्सनली बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सब लोगों के लिए जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। जर्मनी आने से पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और कुछ चीज़ों के बारे में सोच के ही आप ये आप आगे का अपना कदम बढ़ाइए। जैसे कि अगर आप अकेले नहीं रह सकते हो तो आपके लिए जर्मनी इज़ नॉट गुड ऑप्शन। आप अपना खुद का ध्यान खुद नहीं रख सकते हो तो जर्मनी इज़ नॉट गुड ऑप्शन फॉर यू। आप पंक्चुअल नहीं हो तो बिल्कुल मत आओ यहाँ पे। और घर के काम आप खुद कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो आपको फिर अगर आप घर के काम नहीं कर सकते, अपना खाना खुद बना नहीं सकते हो तो जर्मनी इज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंडिपेंडेंट रहने की आदत है, खुद का काम खुद करने की, खुद की केयर खुद करने की आदत है तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बात यहाँ पे पंक्चुअलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ड्यूटी है 6 बजे तो आपको ड्यूटी प्लेस पे हाफ आवर आपको पहले ही पहुँचना पड़ता है। तो पंक्चुअलिटी के मामले में यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। उसके बाद आप थोड़ा भी लेट होते हो कहीं पे भी, ऐसा नहीं वर्क प्लेस पे, आप कहीं पे भी थोड़ा भी लेट होते हो, जैसे आप बस स्टॉप पे 2 मिनट कुछ सेकंड ही क्यों ना आप थोड़ा लेट हो जाओ, फिर भी आपके लिए बस यहाँ पे नहीं रुकेंगी। और एक बस चली गई इसका मतलब आपको लगभग आधा घंटा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट है तो आपको अपॉइंटमेंट टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप लेट चले गए तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। ऐसे हर जगह पे है आपका। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो आपको आधा घंटा, 1 घंटा या फिर कुछ दिन आपको रुकना पड़े आपके काम के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अकेले रहने की, अकेले घूमने की, अकेले सब कुछ अकेले करने की आपको आदत डालनी होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑल टाइम आपको सपोर्ट देने के लिए नहीं होता है। ना आप किसी और को ले लेके कहीं पे भी जाओगे या फिर कहीं पे भी आपका काम करोगे, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग की डेज में आपको सब लोग मदद करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका खुद का काम आपको खुद करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आने के बाद अगर आप जर्मन पढ़ के भी आ रहे होंगे फिर भी यहाँ पे आने के बाद आपको एंजाइटी फील होती है। क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है। हम कितना भी पढ़ के आए फिर भी यहाँ पे ऐसा लगता है यार मैं कुछ गलत बोल दूंगी तो कुछ हो जाएगा, क्या कहेंगे। बट ये चीज़ नॉर्मल है, आपका टाइम बाय टाइम ये चीज़ आपकी कम हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने इसके पहले जितने भी पॉइंट्स बताए हैं लगभग, अगर वो आप कर सकते हो और आप अगर फिट उसमें बैठ रहे हो तो ही आपके लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप जर्मनी को मत आओ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो आई होप ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको जर्मनी आना है या नहीं आना है। और आप फिलहाल अभी अगर घर पे स्टूडेंट हो या फिर आपकी कुछ हैबिट्स होंगी जो आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर भी जाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, तो जो चीज़ें मैंने बताई है, जैसे कि आपको अकेले रहने की, आपको खुद का काम खुद करने की, खाना पकाने की, सब कुछ आपको सेल्फ करना होगा। तो अभी से आप ये कामों की आदत डाल लो। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई संभालने वाला नहीं होता है। आपको 10-10, 6-6, 7-7 किलो आपको सामान उठा के लाना पड़ता है। ग्रोसरी शॉप में जाना होता है। अभी मैं 5वें मंजिले पे रहती हूँ और मुझे कभी कभी 6-6, 7-7 किलो मुझे खुद उठा के लाना पड़ता है। जिस दिन मैं पहले आई उस दिन तो मेरे पास 23 किलो के बैग थे।
क्या बताओ, यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, बाय मेंटली, बाय फिजिकली और बाय इमोशनली। जर्मनी अगर आ रहे हो तो आपकी तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। तो ये स्ट्रांग बना के ही आओ, वरना मत आओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।